हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी सोशल स्टडीज का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। हाँ, और उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वहीं जहां आप रोज जाते हो, वहीं जहां की हम बुक्स पढ़ रहे हैं, आर स्कूल। तो हम अपने अपने स्कूल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। और अपने स्कूल में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आर क्लासरूम, आर अदर रूम्स इन आर स्कूल, लर्निंग गुड हैबिट्स एट स्कूल। और इस बारे में हम पहले से क्या क्या जानते हैं? वी ऑल गो टू स्कूल डेली। बच्चों, आप लोग रोज डेली स्कूल जाते हो ना। वी लर्न मेनी थिंग्स इन आर स्कूल। टीचर्स टेक केयर ऑफ अस इन दी स्कूल। और टीचर हमारा स्कूल में ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा घर पर ध्यान रखते हैं। So let's start with this activity. These are things found in the classroom. ये सब चीजें हमें क्लासरूम में दिखती हैं, जैसे कि देखो डस्टर है, चौक है, टेबल है, उसके अलावा डस्टबिन है और बुक्स हैं। तो हमें बस इन सब चीजों के नाम लिखने हैं, तो आप इनके नाम लिखिएगा। School is the very important place for us. Our school is our another home. We all go to school to study. We learn many things like read, write, play, etc. in the school. Our school begins with a mass prayer. We spend many hours in the school. तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस पिक्चर में एक सीन दिखाया है। ये सीन किस चीज का है? आप सोचिए। ये सीन आपके स्कूल में रोज सुबह होता होगा ना। वही सीन है ये असेंबली प्रेयर का। यहाँ पर बच्चे रोज सुबह इकट्ठा होके प्रेयर करते हैं, जैसे आप भी अपने स्कूल में करते होंगे। तो स्कूल में हम जाकर प्रेयर करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना। और हम स्कूल में बहुत सारे घंटे बिताते हैं, इसीलिए स्कूल हमारा दूसरा घर होता है। Our classroom. There are many classrooms in our school. The teacher teaches us in the classroom. We sit on the bench in the classroom. We keep our books on desk. There is a table and a chair for the teacher. The teacher writes on the blackboard with a chalk. We put up maps and charts on the wall. तो जो स्कूल होता है वहां पर हमें टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में। हम सब लोगों के लिए बेंचेस होती हैं और बुक्स होती हैं। हम डेस्क पे बैठते हैं और उसके अलावा टीचर के लिए भी एक टेबल और चेयर होती है। टीचर चौक से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है और हम अपने क्लासरूम्स की वॉल्स पे बहुत सारे चार्ट्स भी लगा सकते हैं। There are school for blind children where they learn to read by touching their books. और ब्लाइंड लोगों के लिए, अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए भी अलग से स्कूल होते हैं, जहाँ पे वो वाली बुक्स पढ़ते हैं जिनको हाथ से टच करके, फील करके पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्लासरूम का सीन दिया है जहाँ पे बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रही हैं। लेट्स डू इट। हाउ डू यू गो टू स्कूल? ये आपको बताना है, क्योंकि ये आपको पता होगा। आप स्कूल कैसे जाते हैं? बस से, पैदल, साइकिल से, पापा छोड़ते हैं बाइक पे या कार से? आप बताइएगा जरूर। What do you like to do most in school? स्कूल में सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? Who is your class teacher? और आपकी क्लास टीचर कौन है? Other rooms in our school. स्कूल में और भी बहुत सारे रूम होते हैं। There are many other rooms in our school. Let us look at those rooms in our school. तो देखो इन पिक्चर्स में क्लासरूम के अलावा और कौन कौन से रूम होते हैं स्कूल में? प्रिंसिपल सिट्स इन प्रिंसिपल्स रूम, एक रूम जहां पर प्रिंसिपल बैठती हैं। देयर इज अ स्टाफ रूम, आवर टीचर्स सिट्स हियर इन देयर फ्री पीरियड्स। और एक स्टाफ रूम होता है जहां टीचर बैठते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है। एक लाइब्रेरी होती है जहां पर लाइब्रेरियन हमारे लिए बुक्स भी ढूंढ के दे सकते हैं। एक क्लर्क ऑफिस होता है। We submit our fees in clerk office. Clerk also send letters to our parents. तो जो क्लर्क होते हैं वहीं पर हमारी फीस भी भरते हैं और वो हमारे पेरेंट्स को लेटर्स भी भेजते हैं। We learn music and dance in music room. एक म्यूजिक रूम जहां पर हम डांस करना और म्यूजिक सीख सकते हैं। There are separate toilets और washrooms in our school. और टॉयलेट्स और वॉशरूम तो होती ही हैं हमारे स्कूल में। तो इस तरीके से स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं। थिंकिंग शॉर्ट। वाई डू वी नीड टू बी क्वाइट इनसाइड द लाइब्रेरी? हमें लाइब्रेरी के अंदर शांत क्यों रहना चाहिए? सोचिए।
Learning good habits at school. We learn many good habits at school. We go to school on time, so we learn punctuality of time. We greet our teachers every morning. We wish them good morning. We also say thank you teacher after each class. We keep our books in cupboards. We always use dustbins to throw any waste. We always speak softly. We do not use foul words. We say please if we ask for something. We say thank you if we get something. We say welcome when someone says thank you to us. We say sorry if we do anything wrong. We say it's all right if someone says sorry to us. तो ये सब जो है अच्छी आदतें होती हैं जो हमें स्कूल सिखाता है। जैसे कि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो उसे प्लीज कहना, अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो उसे वेलकम कहना, अगर हमें कुछ मिलता है तो उसे थैंक यू बोलना, और अगर कोई हमें सॉरी बोलता है तो इट्स ऑल राइट बोलना। ऐसी सब आदतें हम स्कूल में सीखते हैं। हम अपनी टीचर को सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और हर पीरियड के बाद जब टीचर जाते हैं तो हम उन्हें थैंक यू टीचर भी बोलते हैं, और इसी तरीके से हम स्कूल में अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं। माय वोकैबुलरी। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब डूइंग समथिंग एट द एक्सपेक्टेड और करेक्ट टाइम। मतलब कोई काम को करने के लिए जो हमें टाइम मिला है हम उसे उसी टाइम पर करें, वो पंक्चुअलिटी होती है। ब्रेन चार्ट देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। आर क्लासरूम, अदर रूम्स इन आर स्कूल। स्कूल में अदर रूम्स कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल्स रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, क्लर्क ऑफिस, म्यूजिक रूम एंड वॉशरूम्स। उसके अलावा हमने क्या सीखा? लर्निंग गुड हैबिट्स एट स्कूल। So thank you students. We will see each other again in next class.